आज आप हवाला दे रहे हो कि कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल हो गया है, $110 प्रति बैरल हो गया है। लेकिन जब ये $20, $30 प्रति बैरल था तो क्या देश में आपने डीजल पेट्रोल सस्ता किया था? नहीं किया था। और इस देश की जनता से 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 44 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे वसूला है। याद रखिएगा, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। ये क्या रोना रो रहे हैं आप चुनाव के बाद? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ रोना शुरू कर दिया आपने। महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई तो जरूरी है, महंगाई तो देशभक्ति है, महंगाई तो आपके लिए कल्याणकारी योजना है। ये देखो, अमेरिका में इतना दाम हो गया, ब्रिटेन में इतना हो गया, दुबई में इतना हो गया, मुल्तान में इतना हो गया, पाकिस्तान। अरे इससे हमें क्या लेना देना भैया? 44 लाख करोड़ रुपए तुमने इस देश की जनता से टैक्स के नाम पे लूटा है ना 12 सालों में, तो अब राहत दो। 80 करोड़ लोग देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। आप सलाह दे रहे हैं सोना ना खरीदो। अरे कौन खरीदता है सोना? और कौन जाता है विदेश की यात्राओं में? आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके करीबी, उनको आपने तो कभी नहीं मना किया। जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही, बताइए। कोई चोर आएगा, वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या उसका गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा। हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे, साइकिल से। बताइए, अजीब मजाक है। कोई गुंडा आएगा, हत्या करके चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, हम साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब उसको। कहने रहे वो तो हत्या करके चला गया बाइक से, कहने साहब हम साइकिल से पीछा किए थे, निकल गया, भाग गया, क्या करें? आपने कहा था तेल इस्तेमाल ना करना था, हमने नहीं किया। डीजल का, पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उस पर हल्ला मत मचाइए आप लोग। चुपचाप महंगाई बर्दाश्त कीजिए। और क्यों बर्दाश्त कीजिए? बहस ये चलाई जा रही है, बीजेपी के जितने भी ज्ञाता हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। कच्चे तेल का दाम पूरी दुनिया में महंगा हो गया है, तो इसलिए डीजल और पेट्रोल महंगा आपको खरीदना पड़ेगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जनता को महंगाई बर्दाश्त करनी ही होगी, कि भाई जो कमर्शियल सिलेंडर 1500 रुपए का मिलता था जनवरी में तो कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ था, वो आज की तारीख में 3100 रुपए का हो गया। 3100 रुपए, 2 गुने से ज्यादा दाम बढ़ गया उसका। जो 5 किलो का सिलेंडर जो छात्र, मजदूर, किसान, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, वो 261 रुपए महंगा हो गया। और डीजल पेट्रोल आपने 3-3 रुपए महंगा कर दिया, 3.25 रुपए के करीब। और आप कह रहे हैं महंगाई बर्दाश्त करो, बोलो ना कुछ। मोदी जी ने कह दिया अब आप इसको बर्दाश्त कीजिए। क्यों बर्दाश्त कीजिए? अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखिए कितनी महंगाई आ गई है। अरे भैया, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $20 प्रति बैरल, $30 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, तो हिंदुस्तान में आपने डीजल पेट्रोल का दाम सस्ता किया था क्या? डीजल पेट्रोल की महंगाई कम की थी क्या आपने? टैक्स कम किया था क्या? और इस देश की जनता से 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 44 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे वसूला है। याद रखिएगा, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। 44 लाख करोड़ रुपए, 44 लाख करोड़ रुपए। क्या तर्क दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और मोदी के समर्थक मीडिया के द्वारा? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। इन्हीं कंपनियों को 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है।
44 लाख करोड़ रुपए टैक्स और कंपनियों को मुनाफा 3.5 लाख करोड़ रुपए। तो जब इतना मुनाफा आपने कमा के अपनी तिजोरी भरी है तो थोड़े दिन के लिए सब्सिडी दे दीजिए, छूट दे दीजिए और महंगाई पर कंट्रोल कीजिए। ये क्या रोना रो रहे हैं आप चुनाव के बाद? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ रोना शुरू कर दिया आपने। महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई तो जरूरी है, महंगाई तो देशभक्ति है, महंगाई तो आपके लिए कल्याणकारी योजना है। ये देखो अमेरिका में इतना दाम हो गया, ब्रिटेन में इतना हो गया, दुबई में इतना हो गया, मुल्तान में इतना हो गया, पाकिस्तान। अरे इससे हमें क्या लेना देना भैया? 44 लाख करोड़ रुपए तुमने इस देश की जनता से टैक्स के नाम पे लूटा है ना 12 सालों में, तो अब राहत दो। 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्हीं कंपनियों ने मुनाफा कमाया है ना। ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो बीजेपी के लोग इनकार कर दे। तो अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा आपने कमाया है तो आप राहत दीजिए। अब थोड़े दिन मुनाफा नहीं कमाएंगे तो आपके पेट में दर्द थोड़ी हो जाएगा, बीमार थोड़ी पड़ जाएंगे आप। इस देश की जनता जरूर महंगाई से बीमार पड़ जाएगी अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे, छूट नहीं देंगे तो। ये बात समझनी होगी। और ये तेल का दाम क्यों महंगा हो रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं। ट्रंप के गुलाम हो गए आप। आपकी सरकार ट्रंप की गुलामी में लगी हुई है। वो कहता है रूस से तेल ना खरीदो, कहते हैं जी हजूर। वो कहता है हम आपके ऊपर निगरानी, मतलब 144 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर ट्रंप निगरानी रखेगा। उसका गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री निगरानी रखेगा कि हम कहीं रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा। ये धमकी दिया उसने। तो हमारी कोई संप्रभुता, कोई स्वाधीनता बची है? नहीं बची है। ऐसे समय में जब देश संकट में है, रूस से आया हुआ जहाज सिंगापुर घूम गया और आप गैस नहीं खरीद पाए उससे क्योंकि अमेरिका आपको डांट रहा था, बिगड़ रहा था। रूस आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, उससे आप तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि अमेरिका आपको डांट देगा। तो आपने तो देश की संप्रभुता ही खत्म कर दी, स्वाधीनता ही खत्म कर दी। आप तो ट्रंप के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। मोदी जी, देश सर्वोपरि है, देश सबसे बड़ा है। देश की जनता के हितों को सबसे ऊपर रखिए और जहां से भी आपको सस्ता तेल और गैस मिले वहां से तेल खरीदिए, गैस खरीदिए और देश की जनता को उपलब्ध कराइए। वो चाहे ईरान से मिले, वो चाहे ओमान से मिले, वो चाहे अरब देशों से मिले या रूस से मिले। देश का हित सर्वोपरि है। महंगाई नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी बोल देते हैं। आपने कह दिया सोना ना खरीदो। करोड़ों लोग जो सोने के व्यापार से जुड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे? उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? ये मत मान लेना कि खाली सोने की दुकान सजाने वाला ही बहुत बड़ा सोने का व्यापारी है। उस सोने के जो कारीगर होते हैं उनकी जिंदगी कैसे चलती है वो देखिए आप जाके। और जिस बंगाल में आप चुनाव जीते हैं वहीं कम से कम 10 लाख आपको कारीगर मिल जाएंगे सोने के। तो आपका तो काम बन गया, बस ठीक है, सबको उसके हाल पे आपने छोड़ दिया। खाद ना खरीदो, खाने का तेल ना खरीदो, विदेश की यात्राएं ना करो। विदेश यात्रा, 80 करोड़ लोग देश में 5 किलो राशन पे जिंदा है। आप सलाह दे रहे हैं सोना ना खरीदो। अरे कौन खरीदता है सोना? और कौन जाता है विदेश की यात्राओं में? आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके करीबी, उनको आपने तो कभी नहीं मना किया। खुद तो चलिए आप प्रधानमंत्री हैं, हर दिन इस देश से उस देश, उस देश से उस देश दौड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपने लोगों पे कोई प्रतिबंध लगाया? सोने का व्यापारी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बैठा तो है विदेशों में, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का लूट के।
उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। देश की जनता को आप कह रहे हो कि अब मंगलसूत्र ना खरीदो। पहले कह रहे थे विपक्ष वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे आपका। अभी बताइए आप, मैं देख रहा हूं जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही। बताइए आप, कोई चोर आएगा वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या उसका गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा। हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे, साइकिल से। बताइए, अजीब मजाक है। कोई गुंडा आएगा हत्या करके चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, हम साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब उसको। कहने रहे वो तो हत्या करके चला गया बाइक से, कहने साहब हम साइकिल से पीछा किए थे, निकल गया, भाग गया, क्या करें। आपने कहा था तेल इस्तेमाल ना करना था, हमने नहीं किया। अरे ऐसे तमाशा बना दिया आपने। आपने एक अपील कर दी, अब पुलिस वाले साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए कोई मतलब नहीं, अभी इसमें भी 4 तर्क लेके आ जाएंगे। तो इसलिए हर चीज को, अब नीट का पेपर अब चल तो रहा है, उसमें कई जगह मैंने देखा कि अब इसको भी देशभक्ति से जोड़ दो। एक ऐसी देशभक्त सरकार आई है जो आपको 2-2 बार मौका दे रही है। अभी तक आपको सिर्फ 1 बार परीक्षा देने का मौका मिलता था। ऐसी देशभक्त सरकार है, 2-2 बार बोला इस बार चलो पेपर लीक हो गया, अगली बार दो, फिर कराएंगे, फिर देना, कोई दिक्कत नहीं।